हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे, जिसको शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर कैली ने इसको दिया है। इन्होंने एक बताया कि बुद्धि की जो योग्यता होती है या जो बुद्धि का निर्माण होता है, उसके लिए कोई एक दो कारक नहीं बल्कि अनेक कारक जिम्मेदार हैं। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम ही समूह कारक सिद्धांत रखा है। यद्यपि अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 9 समूहों में अपनी बात को बुद्धि की योग्यता के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। अर्थात इन्होंने बताया है कि 9 प्रकार की योग्यता से ही बुद्धि का निर्माण होता है, परंतु इन्होंने अपने इसके कारणों के अगर कारकों की बात करें तो इन्होंने कहा कि 9 समूहों के अंतर्गत सभी कारक शामिल है। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम, बुद्धि का जो सिद्धांत दिया उसका नाम ही रखा समूह कारक सिद्धांत, यानी ग्रुप थ्योरी फैक्टर। तो आइए वो जो 9 योग्यता से बताया कि 9 योग्यताओं से ही बुद्धि का निर्माण होता है, वो 9 योग्यता कौन कौन से हैं जिसके अंतर्गत अनेक कारण समाहित हैं। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम समूह कारक सिद्धांत रखा। तो उन्होंने 9 योग्यता में पहला रखा है सामाजिक योग्यता। यानी बुद्धि का निर्माण सामाजिक योग्यता से भी होती है। वाचिक योग्यता से, सांख्यिकी योग्यता से, क्रियात्मक योग्यता से, शारीरिक योग्यता से, संगीतात्मक योग्यता से, यांत्रिक योग्यता से, रुचि संबंधी योग्यता से, स्थानीय संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता से क्या होती है, बुद्धि का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत अनेक कारण होते हैं। इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम समूह कारक सिद्धांत रखा है। इसमें हम पहला चर्चा करते हैं सामाजिक योग्यता। सामाजिक योग्यता का तात्पर्य है मनुष्य का जो समाज से संबंध बनते हैं, यानी संबंधों के आधार पर जितनी उसके अंदर गतिविधियां होती हैं, सोचने, समझने, जांचने, परखने की, चाहे किसी व्यवहार को सीखने की, रीति रिवाज परंपरा मानने की, संस्कृति को मानने की, मूल्य को समझने की, आदर्श की समझने की, वो सभी गतिविधियां क्या होती हैं, सामाजिक योग्यता को प्रदर्शित करती हैं, जिसको व्यक्ति अपने परिवार या समाज से या अपने जीवन में विभिन्न व्यवहारों या अनुभवों से सीखता है। वह भी एक प्रकार की मानसिक योग्यता का ही रूप है। दूसरा उन्होंने बताया वाचिक योग्यता, यानी बोलने की योग्यता। इसे बोलना भी क्या है, एक कला है, एक व्यवहार है, एक जो है आधार है। तो जितना ही व्यवस्थित बोलता है तो समझिए उसकी मानसिक योग्यता उतनी अच्छी है। जितना ही अव्यवस्थित ढंग से बोलता है उतना ही खराब है। जितना असभ्य ढंग से बोलता है उसकी मानसिक योग्यता कम है। कहने का मतलब यह है बोलना भी एक कला है। उपयुक्त बोलना, सही ढंग से बोलना, सही मात्रा में बोलना, सही समय पर बोलना, सही भाषा में बोलना, सही दृष्टिकोण से बोलना, ये क्या है, वाणी संबंधी योग्यता है। यह भी बुद्धि के कारण से ही प्राप्त होता है। जितनी ही अधिक बुद्धि होगी उतनी ही योग्यता आपके अंदर ये अधिक होगी और उतना ही आपका विकास अधिक होगा। अगला है सांख्यिकी योग्यता। मतलब यहाँ संख्यात्मक कार्यों से है, जैसे अनुमान लगाना, आंकड़ा का अनुमान लगाना, किसी बात में अनुमान लगाना, या अंक गणितीय संबंधी क्रियाओं का कार्य करना, यानी जोड़ घटाना, भाग गुणा, या जो भी मैथ संबंधी गणितीय संबंधी कार्य हैं, ये सांख्यिकी गतिविधियों के अंतर्गत उन्होंने मानसिक योग्यता के रूप में प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया कि जितना ही व्यक्ति संख्याओं संबंधी, यानी संख्यात्मक संबंधी, अंकों संबंधी कार्यों का जितना अधिक करेगा उतना ही समझिए उसके पास मानसिक योग्यता अधिक है। जितना ही वो कम कर पाता है उतना ही समझिए कि उसकी मानसिक योग्यता थोड़ा कम है उस क्षेत्र के लिए। तो ये सभी कारक हैं बुद्धि के निर्माण में। उन्होंने एक प्रकार से उसको बताना शुरू किया। आगे है क्रियात्मक। जैसे कोई कार्य करते हैं, अब कार्य करने में आप तल्लीन हो जाते हैं, कार्य को तत्परता से करते हैं, कार्य को टाल के करते हैं कि रुक करते हैं, यानी कार्य जितना ही व्यक्ति जितना ही जल्दी सही कार्य कर लेता है उतना ही समझिए मानसिक योग्यता उसके अंदर बहुत अधिक है, यानी उसकी मानसिक योग्यता अच्छी चीज़ों से बनी हुई है, मानसिक योग्यता का निर्माण अच्छा हुआ है। यानी कार्य करने की योग्यता, उसमें रुचि क्या है, तत्परता क्या है, उत्साह क्या है, लगन क्या है, संघर्ष क्या है, ये सब गतिविधियां जो है क्रियात्मक योग्यता को प्रदर्शित करती हैं। ये सब जो क्रियात्मक योग्यता जितनी ही अधिक होगी उतने ही आपके अंदर समझिए बुद्धि निर्माण अच्छा होगा, या बुद्धि निर्माण आपकी अच्छे ढंग से बनी हुई है, बुद्धि का निर्माण अच्छे ढंग से हुआ। अगला है शारीरिक योग्यता। इसमें कद काठी, हाव भाव, रंग रूप, सुंदरता, कुरूपता, ये सब सारी बातें शामिल होती हैं। शरीर के अंदर स्वस्थता, उसका स्वस्थ आकार, स्वस्थ मुद्रा, स्वस्थ चाल ढाल,
जितना ही स्वस्थ हाव भाव, जितने ही हमारा शरीर आंतरिक रूप से जितना अच्छा काम करेगा और शरीर का बाहरी हाव भाव जितना अच्छा होगा, उतना ही व्यक्ति का जो है आत्मविश्वास ज़्यादा होता है, उतना ही वह किसी चीज़ को प्रसन्नता से हैंडल करता है या कार्य करने के लिए वह उत्सुक रहता है या कार्य करने की वह योग्यता रखता है, जिसके कारण से भी उसकी बुद्धि की क्या प्रभाव। जैसे बूढ़ा व्यक्ति कितना हूँ अच्छा सोचे, लेकिन वह शारीरिक योग्यता खो देने के कारण से वह कर तो नहीं सकता, मात्र एक लिख सकता है, बता सकता है। ये अलग बात है कि सबका लिखा हुआ, सभी लोग तो दार्शनिक होते नहीं, कुछ कुछ का महान हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन रह गई बात कि जितनी ही शारीरिक योग्यता आपके पास अच्छी होगी, उतना ही आपका बुद्धि निर्माण अच्छा होगा, क्योंकि उतना ही आप स्वस्थ ढंग से, जो कहावत है ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, वो उतना ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। अतः बुद्धि के निर्माण में शारीरिक योग्यता भी महत्वपूर्ण है। आगे है संगीतात्मक योग्यता। ये भी एक विलक्षण योग्यता है। बोलते तो सब लोग, गाते तो सब लगे, लेकिन विशेष ढंग से गाना, सुंदर ढंग से गाना, गाने में रुचि रखना, संगीत को जो है संगीत के संग अभ्यास करना, संगीत को पसंद करना, संगीत के प्रति तत्पर रहना, संगीत में तल्लीन होना, ये सब जो भी आपके अंदर योग्यता क्षमता है वो आपकी बुद्धि को बताती है कि आपकी बुद्धि किसी संगीत के क्षेत्र में कितनी विशिष्ट है। क्योंकि संगीत क्या है, एक प्रकार का जो है ना मन तरंग, मानसिक तरंग का वह स्वरूप है जो आदमी को संतुष्ट रखने के साथ साथ ऊर्जावान बनाता है, उसे प्रसन्नचित्त रखता है या उसे एक नेचर प्रदान करता है। तो ये जितना ही आपके अंदर संगीतात्मक योग्यता अधिक होगी, उतना ही आपका बुद्धि निर्माण अच्छा होगा। जितना ही संगीतात्मक योग्यता कम होगी, उतना ही टेंशन। सबसे बड़ी संगीत वाले टेंशन वाले नहीं होते हैं, संगीत वाले टेंशन नहीं, शांत स्वभाव होता है उन सबका। अगला है यांत्रिक योग्यता। यांत्रिक का मतलब यंत्र संबंधी, जो तकनीकी संबंधी है, कल पुर्जों संबंधी है, मशीन कारखानों संबंधी है, जो सिस्टमेटिक क्रम से, जैसे जितने भी साधन हैं, जितने भी शोध संबंधी जो वैज्ञानिकों की देन है, जो यंत्र है, साइकिल है, गाड़ी है, मोटर है, 4 व्हीलर 3 व्हीलर, जो भी आप कह लीजिए, ट्रेन है, उसमें जो यंत्र जो सिस्टमेटिक सभी चीज़, मैकेनिक संबंधी जितनी भी क्रियाकलाप गतिविधियाँ होती हैं, वो उससे संबंधित होता है। उससे संबंधित योग्यता जितनी व्यक्ति के अंदर अधिक होगी, उतना ही वो किसी चीज़ की सूक्ष्मता, गंभीरता, उसकी व्यापकता, उसकी सक्रियता, उसकी क्षमता इत्यादि को जांचने पर रखने की क्षमता अधिक होती है। तो एक प्रकार से यांत्रिक योग्यता जिस व्यक्ति के अंदर यंत्रों के संदर्भ में जितना अधिक होती है या जितना उस संबंध में वह सोच रखता है, उतनी ही उसकी बुद्धि का निर्माण अच्छा होता है, उतना ही वह अन्य परिस्थितियों में प्रयोग करके अपनी बुद्धि के अनेक कारकों द्वारा लाभ उठा सकता है। आगे है रुचि। रुचि महत्वपूर्ण है। ध्यान, किसी चीज़ पर ध्यान देना ही रुचि कहलाती है। जब किसी चीज़ पर आप ध्यान देंगे ना, तब वो आप उसमें कार्य करेंगे, जब उसमें कार्य करेंगे तो धीरे धीरे उसका आनंद मिलेगा, वही रुचि हो जाती है। तो किसी व्यक्ति में अगर रुचि उत्पन्न होती है, किसी व्यक्ति में अगर रुचि उत्पन्न होती है, तो वह रुचि क्या है, क्या करती है, उसको एक तल्लीनता देती है, एक सुख देती है, जिसमें जितनी ही रुचि उत्पन्न होगी उतना ही उसका व्यक्तित्व महान होता चला जाता है, उस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ता चला जाता है। तो एक प्रकार से अगर हम बात करें, रुचि भी हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का या हमारे बुद्धि के प्रयोग का या हमारे बुद्धि के विकास का बहुत बड़ा आधार बन जाता है रुचि। तो जितना अधिक आपके अंदर रुचि होगी, किसी कार्य, किसी व्यवहार या स्वभाव में जितनी ही आपके अंदर अधिक रुचि होगी, वह रुचि उतना ही आपके बुद्धि निर्माण में या आपके बुद्धि के विकास में या बुद्धि के बनावट में अत्यधिक योगदान देगा और उतना ही आपका व्यक्तित्व का विकास होगा। आगे है स्थानीय संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता। देश, काल, वातावरण, परिस्थिति के अनुसार आप जितना उपयुक्त निर्णय लेते हैं, जितना उपयुक्त आप व्यवहार करते हैं, जितना आप उपयुक्त ढंग से आप अपने क्रियाकलाप, व्यवहार इत्यादि संपादित करते हैं, वह सभी योग्यता भी आपके बुद्धि का निर्माण, जैसे आपने अच्छा काम किया, सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा, विश्वास मिलेगा, आपका नाम होगा, स्थान होगा। तो वो सब चीज़ें क्या करती है, आपके बुद्धि यानी सही बुद्धि को ज़्यादा प्रमोट करती हैं और आपकी बुद्धि का निर्माण और अधिक होने लगता है। जैसे घर का निर्माण हो गया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि 2 ही तल्ला का घर बना, घर का निर्माण का मतलब 1000 तल्ला, करोड़ तल्ला बना सकते। उसी तरह से इन सभी 9 योग्यताओं का जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपकी बुद्धि के निर्माण का स्तर बढ़ता चला जाएगा, आपका व्यक्तित्व बढ़ता चला जाएगा। अर्थात इन 9 योग्यताओं का प्रयोग करने पर, उपयोग करने पर
अनेक कारणों से, अनेक दृष्टिकोणों से बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि का निर्माण होता है और व्यक्ति अपने जीवन में अपने व्यक्तित्व का उत्तरोत्तर विकास करने में सफल हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि समूह कारक जो है, यानी इन नौ समूह नाम रखा गया है। ये तो 9 योग्यताओं को संक्षेप में उन्होंने बताया है कि इन 9 योग्यताओं में अनेक कारण हैं, क्योंकि हर परिस्थिति का अपना अनुभव होता है, अपना दृष्टिकोण होता है, अपना परिणाम होता है, अपना उसका जो है लाभ होता है, उसका अपना ज्ञान होता है। इस सभी बातों को इन्होंने क्या किया है, 9 दृष्टिकोणों से, 9 योग्यताओं के आधार पर बुद्धि के अनेक कारणों का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसके निर्माण या उसके विकास की बात बताई है, जिसके आधार पर व्यक्ति उपयोग करके अपने व्यक्तित्व का विकास उत्तरोत्तर करने में सफल होता है। इस प्रकार से कैली महोदय ने समूह कारक सिद्धांत की बात अपने सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत की है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।